नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद आपसे इस वीडियो के माध्यम से मिल रहा हूं और बीच बीच में आया हूं, लेकिन मैं बहुत अधिक अपने कार्य में व्यस्त हूं, अपने व्यवसाय में, अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा बिजी हूं और इस समय भी मैं भारत में नहीं हूं, भारत के बाहर हूं। लेकिन जो कल खबर आई है, मैं कल कह सकता हूं, ये कह लीजिए परसों शाम को खबर आई है और मैंने वीडियो देखी, क्योंकि यहाँ पे इंडियन टेलीविज़न बहुत आते नहीं हैं, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा। ये ओवैसी ने जो बकवास करी है ना ओथ लेते टाइम, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए, बोलना चाहिए। मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, मेन बल्तिस्तान स्कर्दो से हूँ। मेरे पिता और मेरे दादा, मेरा ख़ानदान जो है ओरिजिनली वो बल्तिस्तान स्कर्दो डिस्ट्रिक्ट का है। वो बात अलग है, मैं लखनऊ में पैदा हुआ हूँ, मेरी माता जी लखनऊ की हैं, थी वो। और काफ़ी हमारे बल्तिस्तानी के 17 से 18 हज़ार हैं जो भारत में बसे हैं। तुर्तुक से लेकर के आपके नैनीताल में हैं और पिथौरागढ़ में हैं और देहरादून में बहुत ज़्यादा तादाद है, करगिल में भी है। लेकिन आज तक के ये मुस्लिम लीडर को, सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर, ओवैसी जैसे लीडर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, पता नहीं कौन कौन सी बोर्ड हैं, कभी इन्होंने न तो पीओके में रहने वाले जो वहाँ से आए हिंदू निकल करके रातों रात भागे हैं 21/22 अक्टूबर की रात 1947 को, हम बल्तिस्तानियों गिलगितियों को जो अधिकतर उस समय अंग्रेज़ों ने ला करके इनको बसा दिया था कुमाऊं गढ़वाल रीजन के अंदर, सड़क बनाने के लिए और सड़कें पहाड़ काट करके सुरंगें बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए। और उस ज़माने में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ लद्दाख साइड में थी और हमारे स्कर्दो साइड में हुआ करती थी। तो ये लोग ठेकेदारी करने के लिए आके बस गए थे नैनीताल के अंदर। एक हमारे चाचा का भी अभी देहांत हुआ है कुछ महीने पहले, वो सब आए थे लोग और वो लोग यहाँ पे ठेकेदारी कर रहे हैं। यानी 36-38 में लाए गए थे ये लोग गवर्नमेंट बॉर्डर रोड के लिए, और बल्तिस्तानी आके बस गए। लेकिन जब विभाजन हुआ तो सबसे ज़्यादा बिखराव, सबसे ज़्यादा परेशानी हम बल्तिस्तानियों गिलगितियों को हुई और पीओके वालों को हुई। ये तो पता है, पीओके वालों को तो फिर भी जिगरा था कि वो भाग करके निकल करके आए रात में। जो कहते हैं कबायली आए थे, जबकि वो मिलिट्री थी, रेगुलर मिलिट्री थी और कबायली की भेस में थी। मैं कई वीडियो, अगर आप इस पर देखिए कि मेरी वीडियो बहुत सारी हैं, और उसके ऊपर पाकिस्तान के एक जनरल ने उसको भी लिखा भी है अपनी किताब में कि वो रेगुलर आर्मी थी, ना कि वो कबायली थे। 20,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, ये मुजफ्फराबाद से लेकर के, ये मीरपुर से लेकर के वो जो इलाके हैं उधर के, ये रातों रात उनको भागना पड़ा। गिलगित बल्तिस्तान का बॉर्डर मिलता है लद्दाख से, करगिल से मिलता है। करगिल से स्कर्दो की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। विभाजन हुआ तो ना तो उधर वालों को पता था ना इधर वालों को पता था। आधी फैमिली उधर रह गई, आधी इधर रह गई, और काफ़ी समय के बाद पता चला। तो हमसे ज़्यादा दर्द कौन जानता है। लेकिन ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, ओवैसी जैसे लीडर हो, अपने को जो मुसलमानों का नेता बनाकर रखा, ठेका लेकर रखा हुआ इन लोगों ने, इन्होंने कभी दर्द नहीं जाहिर किया, कभी ने इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई कि आज वो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के साहबा के लोग जो शियों के कत्लेआम किया उन लोगों ने, किस तरह से उन्होंने 10 लाख का जुलूस कराची में निकाला था अभी कुछ साल पहले, ओवर रन करते चले गए थे। एविसेनिया का इलाका है जहाँ पर काफ़ी हमारे बल्तिस्तानी रहते हैं, ओवर रन किया, कितने लोगों की जाने गई वो न्यूज़ में नहीं आया। और आज भी बल्तिस्तानियों गिलगितियों साथ, और कश्मीर में तो खैर वहाँ पर कोई हिंदू रह नहीं रहा है पीओके के अंदर। ये जो सब जाके वहाँ पर पंजाबी बसा दिए गए हैं पाकिस्तान के, या वहाँ पे बलूची बसा दिए गए हैं, वो रिटायर फौजी बसा दिए गए हैं। इसी तरह इन्होंने कॉलोनी बनाने की कोशिश करी थी स्कर्दो के अंदर, लेकिन बन नहीं पाई। बल्तिस्तानियों और गिलगितियों ने बनने नहीं दिया, खासकर बल्तिस्तानियों ने बनने दिया। बल्तिस्तानियों ने 2-2 हाथ किए थे पाकिस्तान की आर्मी से। वो पाकिस्तान की आर्मी उस समय जब उन्होंने इन्वेजन करना शुरू किया, जिसको कहते हैं कि कबायली आए थे, मेजर ब्राउन हुआ करता था गिलगित एजेंसी का इंचार्ज, जो म्यूटनी कर गया था इंडियन आर्मी से, और पाकिस्तान की आर्मी का जनरल जो था वो ब्रिटिश था, उनसे हाथ मिला लिया था, और वहाँ की जो एस्टोर की और वहाँ की जो हुंजा की स्काउट थी उनके साथ मिलकर के बल्तिस्तान पे हमला कर दिया था स्कर्दो के अंदर। और उस ज़माने वहाँ पर जो कमांड होल्ड कर रहे थे वो थे कर्नल जंग बहादुर, इंडियन मिलिट्री के अफसर थे। आखिरी गोली तक के वो लड़ते रहे और 13 दिन तक के अंडर सीज रहे। उसमें बल्तिस्तानियों को बहुत बड़ा रोल था उनको बचाने में। बल्तिस्तानी सिविलियन लड़ने लगे थे फिर उन लोगों से। और आप ये देखिए
8 महीने तक के स्कर्दू पर कबायली के लिए या पाकिस्तानी आर्मी के लिए जो कमांड में थी मेजर ब्राउन ने अपनी किताब के अंदर लिखा है रिबेलियन, उस बुक को पढ़िए। स्कर्दू वैली में घुसने नहीं दिया था बल्तिस्तानियों ने। बल्तिस्तानी लड़ते रहे थे इनसे। आखिर में जब 2-3 सोल्जर बचे हैं, कर्नल साहब बचे हैं, तो उनको बचा के किसी तरह निकाला गया। सेफ पैसेज लेने की कोशिश की है, किसी तरह से उनको निकाला गया और लाकर एक गांव पड़ता है गोल, जो हमारे करगिल और स्कर्दू की रोड के बीच में पड़ता है। गोल हमारा गांव है। मेरे फादर की पैदाश वहीं की है, मेरा खानदान वहीं का है। अभी मेरे बहुत सारे भतीजे भांजियाँ सब बहुत वहीं रहते हैं, उस पार रहते हैं वो लोग। और उनको बचा के छुपा के रखा गया। पाकिस्तानी आर्मी ने पीछा किया। नरथंग का एक एरिया पड़ता है, बहुत ही दुर्दांत इलाका, पथरीला इलाका, सूखा इलाका है। नीचे से सिंध नदी बह रही है काफ़ी ऊंचाई से, और उस इलाके के अंदर कहते हैं जंग हुई। इन्होंने वहाँ पे मेमोरियल पाकिस्तान ने बना रखा, जो झूठ का पुलिंदा है। वहाँ पे इनको डिफीट हुई थी, इनको वापस जाना पड़ा था। बताते हैं मेमोरियल बना रखा वहाँ पे। इनके फौजी मरे थे, उसका मेमोरियल बनाया, ना कि उन्होंने वहाँ पे जंग जीती थी। बाद में पाकिस्तान इंडियन आर्मी की बैकअप गई है, जो कर्नल साहब को निकाल करके गोल से लेकर आई थी वापस ले। ये ले कमांड से थे। ये तो बात हो गई। ये दर्द नजर नहीं आता वैसे ऐसे लीडर को? आप जाके फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाते, शर्म नहीं आती इंडियन सिटीजन होकर के? इनकी तो सिटीजनशिप ले लेनी चाहिए। इनको जेल में डालिए, इनका छोटा भाई उसको जेल के अंदर डालिए आप। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के अंदर हम वफादारी से सारे रहते चले आ रहे हैं। एक कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। एक आपको बल्तिस्तानी या गिलगिती, या मैं बल्तिस्तानियों को ज्यादा नाम लूंगा, कि एक कोई टेररिस्ट बता दीजिए कोई, या हमारी कम्युनिटी से कोई एक टेररिस्ट बता दीजिए। जुल्म ज्यादतियां तो हम लोगों ने झेली हैं। हम तो माइनॉरिटी के भी माइनॉरिटी है भाई। हम यहाँ पे कोई शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम माइनॉरिटी है। शिया भी माइनॉरिटी के अंदर माइनॉरिटी का भी माइनॉरिटी है, और बल्तिस्तानी तो वैसे भी माइनॉरिटी में 18,000 हमारी आबादी है भारत के अंदर। वो बेचारे पारसी तो 50,000 हैं। हम तो सबसे कम हैं। हम तो विलुप्त होती जातियों में से हैं भाई पूरी दुनिया के अंदर। आपको उस पर उनको दर्द नहीं होता उनके लिए? जाके पाकिस्तान की आर्मी जुल्म ढाती जाकर के स्कर्दू के अंदर, वहां के आसपास के इलाकों में चाइनीज को वहां ठेके दे रखे। और जब शहर के अंदर पढ़ने के लिए लड़के आते हैं तो आप उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको मारते पीटते हैं। उनकी हमारी यहाँ लड़कियों को मारते पीटते हैं, बदतमीजियां की जाती हैं, आपके सोल्जर करते। तब इनका दर्द नहीं उठता है उसी का? तब ये नारे नहीं लगाते? कोई एक लीडर जाके नारा लगाए भाई बल्तिस्तान गिलगित को भारत में लाइए, बचाइए उनसे जुल्म से। ठेका ले रखा है इन्होंने, ठेका ले रखा है। इनको जेल भेजिए। मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा, ऐसे लीडर को जो भारत के पार्लियामेंट के अंदर हमारे संविधान की उपेक्षा करें, उसके खिलाफ जाकर के ओथ ले, इनकी मेंबरशिप, इनका इलेक्शन को कैंसिल कर देना चाहिए। मैं जोरदार अपील करता हूं भारत सरकार से, और इनको सजा मिलनी चाहिए। इनको उठा के जेल में डालिए, इनकी लीडरशिप को खत्म करिए। काहे का ठेका ले रखा है इन लोगों ने? क्या बकवास करते हैं जाकर के। एक भी लीडर को ढंग का आपने पैदा नहीं किया आज तक के मुसलमानों के अंदर। जो भी हुआ है उसने मुसलमानों को मरवाया है। इनकी बकवास से सारे मुसलमान को नुकसान पहुंचता है। अब तो को कहते हैं 20-25 करोड़ की आबादी, 18.5 करोड़ हो ऑफिशियली। अब बोलते रहो कम 30 करोड़ है, लेकिन ये भी तादाद बहुत ज्यादा होती, पाकिस्तान से ज्यादा है। आपकी बकवास जारी रहेगी। कई एक ऐसे लीडर जिनकी बकवास चल रही, मैं देख रहा हूं। मेरी बात बुरी लगे मुझे किसी की परवाह ही नहीं। मुझे इतना कहना था, इसीलिए मैं वीडियो को बनाया हूं। मैं हजारों मील दूर हूं भारत से। इस समय निकल रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं भारत। टीवी से काफी कॉल उनको आ रहे थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं लाइव नहीं यहां से नहीं हो सकता था। बस मुझे इतना ही से कहना है, इनको जेल में डालिए, इनके खिलाफ मुकदमे चलाइए। और ये इंटरनेशनल है, ये टेररिस्ट हैं, और टेररिस्ट को इन्होंने सपोर्ट किया है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गाजा के अंदर, जो ड्रग को बेचती है, ड्रग पिला करके लोगों से हमले कराती है। ये सबको पता है, पूरी जग जाहिर है, ये पूरा अरब वर्ल्ड जानता है। अरब इसीलिए इजराइल को, फलस्तीन को अपना नहीं मानता है। मेरी आपसे अपील है कि हम भारतीयों को इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हम भारतीयों मतलब मुसलमानों को खड़ा होना पड़ेगा कि भाई तुम अपनी राजनीति तुम हैदराबाद में रखो, यहाँ लाने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया, धन्यवाद। वंदे मातरम।